हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कोल माइन रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 134 जो ये कहता है जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर। जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर। तो हम रेगुलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक प्रिकॉशन और एक प्रिवेंशन। सो फर्स्टली हम जानेंगे कि प्रिकॉशन होता क्या है। दो वर्ड हैं, एक प्रिकॉशन एक प्रिवेंशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिकॉशन होता क्या है। प्रिकॉशन का मतलब है कि अवॉइड डेंजर और प्रॉब्लम इन अ फ्यूचर। कि प्रिकॉशन का मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाले हैं उनको हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेके हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब ये है कि किसी भी एक्सीडेंट होने से पहले या डेंजर आने से पहले जो भी मेजर प्रिकॉशंस हम यूज करते हैं वो प्रिकॉशंस कहलाते हैं। अब दूसरा वर्ड आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ स्टॉपिंग सम थिंग्स बैड फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंशन का मतलब होता है जो चीज़ें, जो खराब चीज़ें हो रही हैं या जो कोई भी एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद जो हम बचाव करते हैं वो प्रिवेंशन कहलाता है। प्रिकॉशन का मतलब होता है जो एक्सीडेंट होने से पहले हम यूज़ करते हैं, और प्रिवेंशन का मतलब एक्सीडेंट होने के बाद। सो ये कंफर्म हुआ कि प्रिकॉशन और प्रिवेंशन क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं कोल माइन रेगुलेशन 2017 का सब रेगुलेशन नंबर 134 का सब रेगुलेशन नंबर 1। तो सब रेगुलेशन नंबर 1 कहता है कि नो ऑयल, ग्रीस, कैनवास और अदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल शैल बी स्टोर्ड इन एनी माइन एक्सेप्ट इन अ फायर प्रूफ रिसेप्टेबल। मतलब कि कहता है कि कोई भी ऑयल यानी तेलीय पदार्थ, ग्रीस और कैनवास अथवा कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल ज्वलनशील पदार्थ माइन में स्टोर करके नहीं रखेंगे, और यदि रखना पड़े तो फायर प्रूफ स्थान पर रखेंगे जहां पे आग लगने की संभावना ना हो। सब रेगुलेशन नंबर 2 कहता है ग्रीस और ऑयली वेस्ट इन वर्किंग बिलो ग्राउंड शैल बी रेगुलरली रिमूव्ड टू द सरफेस। सब रेगुलेशन नंबर 2 क्या कहता है कि ग्रीस अथवा ऑयली वेस्ट कभी भी अंडरग्राउंड में छोड़कर नहीं आएंगे, उसे अपने साथ सरफेस पर ले आएंगे। हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड में कोई भी मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको बनाते समय उसमें से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ऑयली या ग्रीसी हो सकता है, तो उसे हम अपने साथ बाहर ले जाएंगे। अगर वो अंदर ही छूटा रह जाएगा तो किसी कारण अगर आग लगेगी तो वो आग में सहायक होगा, इसलिए हम उसे अपने साथ बाहर ले आएंगे। सब रेगुलेशन नंबर 3 क्या कहता है कि इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग और वर्कशॉप ग्रीस एंड ऑयली वेस्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ रेगुलरली इन अ सेफ मैनर। सब रेगुलेशन नंबर 3 ये कहता है कि ओपन कास्ट के केस में जहां मशीन की वर्किंग होती है वर्कशॉप में, वहां से जो ग्रीसी एंड अदर ऑयली वेस्ट निकलता है उसे प्रॉपर वे में सेफ मैनर में किसी ऐसे स्थान पे, ऐसे जगह पे डिस्पोज करेंगे जहां उसमें आग लगने की संभावना हो या आग न लगे। क्योंकि हम जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर पढ़ रहे हैं, तो फायर के अगेंस्ट में ऐसे काम करना है जिससे हमें सामान्य आग न लग सके। सामान्य प्रिकॉशंस हम यूज कर रहे हैं आग न लगने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम खुद अपने माइंड से देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड करेंगे तो हमें फायर लगने से बचा सकता है। सब रेगुलेशन नंबर 4 क्या कहता है नो पर्सन शैल प्लेस और थ्रो और कॉज और परमिट टू बी प्लेस्ड और थ्रो एनी नेकेड लाइट और लैम्प ऑन द नियर एनी टिम्बर वुडन स्ट्रक्चर और अदर कंबसेबल मटेरियल। कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई खुली बत्ती को ऐसे स्थान पर नहीं रखेगा या नहीं फेंकेगा जहां पर लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ हो या लगा हुआ हो अथवा कंबसेबल मटेरियल रखा हुआ हो। ऐसे स्थान पे खुली बत्ती या टॉर्च, जिससे कि इग्नाइट हो सकता है, लाइट आग लग सकती है, आग इग्नाइट हो सकती है, तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को हम ऐसे स्थान पे नहीं रखेंगे जहाँ पे लकड़ी हो या कंबसेबल मटेरियल रखा हुआ हो। सब रेगुलेशन नंबर 5 कहता है एडुकेट एंड सफिशिएंट अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी माइन फॉर एवरी डिटेक्शन कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विशिंग एनी फायर। सब रेगुलेशन नंबर 5 कहता है कि हर माइन में सफिशिएंट अरेंजमेंट होने चाहिए आग को डिटेक्ट करने के लिए, और यदि आग लग जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए और बुझाने के लिए इसका सफिशिएंट और एडुकेट अरेंजमेंट होना चाहिए माइन में। सब रेगुलेशन नंबर 6 पे हम आते हैं। सब रेगुलेशन नंबर 6 कहता है कि the owner, agent and manager of every mine shall take measure and precautions appropriate to the nature of the mine operation to prevent, detect and combat
द स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ द माइन फायर। सब रिलेशन नंबर 6 कहता है कि माइन के ऑनर, एजेंट अथवा मैनेजर की यह जिम्मेवारी है, उसकी ये ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वह अपने माइन के नेचर के अकॉर्डिंग सारे प्रिकॉशंस मेजर यूज करेगा और माइन में आग नहीं लगने देगा। माइन में अगर आग लग जाती है किसी कारण, तो माइन में अगर आग लग जाती है तो उसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा? क्योंकि मैनेजर होगा, क्योंकि उसका काम है कि वो ऐसे प्रिवेंशन मेजर सारे यूज करके रखे, आग न लगने दे, और उसके लिए समय समय पर डिटेक्ट करेगा, आग फैलने से रोकने के लिए उपाय करेगा, उपाय खोजेगा, वहाँ प्रिवेंटिव मेजर यूज करेगा। सब रिलेशन नंबर 6 ये कहता है। अब सब रिलेशन नंबर 7 क्या कहता है? सब रिलेशन नंबर 7 कहता है कि द ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल इंश्योर दैट ऑपरेशन आर स्टॉप and the workers are educated to safe location when there is a serious danger due to fire, threatening threatening and the safe of the health workers। कहता है कि माइन के ऑनर, एजेंट, मैनेजर की ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो माइन में अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले वर्किंग को रोकेगा, काम को रोकेगा, और काम में लगे हुए सारे वर्कर्स को सेफली बाहर ले आएगा अथवा ऐसे माइन के पार्ट में ले जाएगा जहां पे सेफ लोकेशन हो, प्रॉपर उन्हें वेंटिलेशन मिलता रहे, प्रॉपर हवा मिलता रहे और आग लगने की कोई संभावना ना हो। हम आज पढ़े हैं सब रेगुलेशन नंबर 134, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर। आग रोकने के लिए सामान्य उपाय, प्रिकॉशंस मेजर जो पहले हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला सब रिलेशन नंबर कहता है कि कोई ऑयली ग्रीस या कैनवास ऐसा इन्फ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखेंगे माइन में जिससे आग लगे। दूसरा कहता है बिलो ग्राउंड में हम कोई भी वेस्ट छोड़ के नहीं आएंगे जिससे आग लगने की संभावना हो। तीसरा कहता है ओपन कास्ट वर्किंग का जो भी वेस्ट निकलता है हम उसे प्रॉपर मैनर में डिस्पोज करेंगे और ऐसे स्थान पर कर देंगे जहाँ आग न लगे। सब रिलेशन नंबर चौथा कहता है कि कोई भी व्यक्ति को ये परमिट नहीं है कि वो किसी वुडन स्ट्रक्चर के पास या कमर्शियल मटेरियल के पास खुली बत्ती रखे। सब रिलेशन नंबर 5 कहता है कि एडुकेट और सफिशिएंट अरेंजमेंट होने चाहिए सारे माइन में फायर के डिटेक्शन, मेजरमेंट और एक्सटिंग्विशिंग के लिए, उसे रोकने, बुझाने और उसकी जानकारी के लिए। 6 नंबर सब रिलेशन नंबर कहता है कि ऑनर, एजेंट, मैनेजर की ये ड्यूटी है कि अगर किसी भी माइन में उसका ये ड्यूटी है कि वो सारे ऑपरेशन, प्रिवेंट, डिटेक्ट और फायर से रिलेटेड सारे प्रिवेंशन, डिटेक्शन, कम्बैट रखे अपने माइंड में और प्रॉपर तरीके से उसका प्रॉपर तरीके से निर्वाहन करे, मतलब प्रॉपर तरीके से वो डिटेक्ट करता रहे। सब रिलेशन नंबर 7 कहता है कि द ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल इंश्योर दैट ऑपरेशन आर स्टॉप एंड वर्कर एडुकेट सेफ लोकेशन। अगर किसी भी माइन में आग लग जाती है तो सबसे पहले ऑनर, एजेंट, मैनेजर का ये ड्यूटी है कि वहाँ का काम बंद करे और वहाँ पे लगे हुए व्यक्ति, कर्मचारियों को, वहाँ के वर्कर्स को ऐसे सेफ लोकेशन में ले जाए जहाँ पे आग लगने की संभावना या डेंजर की कोई संभावना ना हो। सब रिलेशन नंबर 7 कहता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड ये छोटा सा टॉपिक था तो क्वेश्चन थोड़े से कम है इसमें, तो देखते हैं हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अरेंज इन माइन। कहता है कि कौन सा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है कि फायर फाइटिंग अरेंजमेंट का माइन में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओवरमैन, सेकंड ऑप्शन है माइनिंग सरदार, थर्ड ऑप्शन है माइन मैनेजर एंड फोर्थ ऑप्शन है नन, कोई भी नहीं, इसमें इनमें से कोई भी नहीं। तो हम पढ़े हैं कि जो भी माइन मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉर फायर फाइटिंग, फायर से लड़ने के लिए सफिशिएंट अरेंजमेंट, उसका इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करे। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द अवॉइड डेंजर और प्रॉब्लम इन फ्यूचर दैट इज कॉल्ड। यानी कहता है कि फ्यूचर में जो डेंजर होने वाला है उसको अवॉइड पहले से ही करने के लिए हम पहले से ही जो करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं, प्रिकॉशन कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं या परमिनेशन कहते हैं। तो हम अभी बताएं कि डेंजर से जो प्रॉब्लम होने वाली है उससे पहले ही हम अवॉइड करेंगे तो वो प्रिकॉशंस कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now question number 3, the practice of stopping something bad from happening that is called। यानी कि जो भी कुछ खराब या गड़बड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए जो भी हम कदम उठाते हैं उसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आगे ऐसे ही हम और सारे रेगुलेशन के वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप सबको इससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।